बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ग्रेड 6 इंग्लिश के लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं। ये पोएम जो है मदर टू सन, लास्ट टाइम हमने रीडिंग की थी, आज इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। ये वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं मेरे पीछे, पढ़ते जाए। वेल सन, अच्छा बेटे। आइल, आइल जो है आई शैल की शॉर्ट फॉर्म है, बस इसकी मीनिंग कुछ नहीं है। एंट जो है एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, पढ़े इसको एंट। ये याद रखने के लिए मैंने एक जुमला लिखा। अक्सर गोरे जो, अगर आप किसी को बेवकूफ़ समझ रहे हो, कहेगा आई एंट क्रेजी मैन, मैं पागल नहीं हूँ भाई। क्या बोलेगा? आई एंट क्रेजी मैन, मैं पागल नहीं हूँ। क्रिस्टल, निहायत ही साफ शीशा। आप लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़े। स्टेयर, स्टेयर जो है वो जीना या सीढ़ी जो होती है, ठीक है। नो क्रिस्टल स्टेयर, ठीक है। ये जिंदगी के बारे में बता रहे हैं। वैसे तो इसका मतलब होगा इतनी साफ नहीं थी कि मैं आसानी से उस पर कदम रख सकती, माँ अपने बेटे से कह रही है, तो मतलब क्या हुआ कि जिंदगी आसान नहीं थी, ठीक है। स्प्लिंटर्स, ये आर इसमें साइलेंट होगा। स्प्लिंटर्स, लकड़ी के नोकीले तख्ते, यानी अगेन जिंदगी की मुश्किलों का जिक्र। अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है ना, लकड़ी का तख्ता जो होता है चिपटा, उसको कहते हैं बोर्ड। बोर्ड्स, टॉर्न अप, अच्छा टूटे हुए तख्ते। बेयर, खाली, बेयर खाली को कहते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ इसका मतलब होगा कि जिंदगी आराम तब ना थी। आइस, ये भी आई एम की शॉर्ट फॉर्म है। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग इसमें बी साइलेंट है। क्लाइंबिंग की शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था, ये अमेरिकन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये बी एन जी को खा गए, बस क्लाइंबिंग लिख दिया, इसका मतलब है क्लाइंबिंग ऑन। रीच इन, अगेन रीचिंग की शॉर्ट फॉर्म है ये। लैंडिंग्स, ये लैंडिंग्स की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब ये वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हुए, पोएम पढ़ते हैं साथ साथ इन मीनिंग को देखते हैं तो हमारी समझ में आएगा, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है, पहला जो स्टेंसा है, उसमें कहता है वेल सन, वेल सन, अच्छा बेटे। माँ बेटे से बात कर रही है पोएम में। I'll tell you, I'll tell you, टेल का क्या मतलब होता है? बताना। यू, आपको। I'll tell you, I shall tell you, मैं आपको बताऊंगी। लाइफ फॉर मी, लाइफ किसको कहते हैं? जिंदगी को। फॉर मी, मेरे लिए। तो माँ बेटे से के लिए लाइफ फॉर मी, जिंदगी मेरे लिए। एंट बीन, एंट बीन नहीं है। बीन जो है इसका मतलब होता है, एंट बीन का मतलब है नहीं रही है, सही है। एंट का क्या मतलब है? नहीं है। नो क्रिस्टल स्टेयर आ गया। नो, ये तो मैंने इन दो अल्फाज की मैंने आपको असल में लिखा है। पोइम में मैंने कल भी बताया था, मतलब चेंज हो जाते हैं। नो क्रिस्टल क्लियर का मतलब होगा आसान ना थी। जिंदगी आसान, यानी आसान ना थी तो क्या थी? मुश्किलात के बगैर ना थी, मुश्किलों से भरी हुई थी। लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, जिंदगी मेरे लिए आसान ना थी, जिंदगी मेरे लिए मुश्किलात के बगैर ना थी, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? जिंदगी मेरे लिए आसान ना थी। इट्स हार्ड ट्रैक्स इन इट, इट्स जो है इट इज की शॉर्ट फॉर्म है, सही है। इट हैज़ की भी होती है और इट इज की भी होती है, तो इट हैज़। इट्स हैड ट्रैक्स इन इट, ट्रैक किसको कहते हैं? हाँ, टैक्स इन इट। इट हैज़ टैक्स इन इट। टैक्स अगेन कहते हैं नोकीले, कोई नोकीली चीज़ों को, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है इट हैज़ टैक्स इन इट, इसमें जो है नोकीली चीज़ें। एंड स्प्लिंटर, स्प्लिंटर अगेन कहते हैं नोकीले तख्तों को। आप लकड़ी को काटें, जिस तरह पेंसिल हम छीलते हैं ना, छीलते हैं, पेंसिल की नोक जो है वो नोकीली हो जाती है। तो वो कहता है ज़िंदगी में जो है ना, जो टैक्स हैं, इसका मतलब ये होता है नोकीली चीज़ें, जैसे हमारे नाखून नोकीले होते हैं। और स्प्लिंटर्स का भी मतलब होता है नोकीले तख्ते। अगेन क्या मतलब है कि ज़िंदगी में नोकीली चीज़ें बहुत थी, तो अगेन ज़िंदगी में मुश्किलात
बहुत थी, ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत थी, ठीक है। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, वैसे बोर्ड का मतलब मैंने होता है ना लकड़ी का तख्ता, अब बोर्ड्स टॉर्न अप, टॉर्न का मतलब होता है टीयर की सेकंड फॉर्म है, फटे हुए तख्ते। ये तख्ता है ना, ये फटा हुआ, इसमें निशान पड़े हुए, टूटे हुए हों जगह जगह से। तो क्या मतलब, उसकी माँ कह रही है कि मैं ऐसे तख्तों पे चली हूँ जो फटे हुए थे। अगेन यानी मेरे लिए ज़िंदगी का जो रास्ता था वो आसान नहीं था, मुश्किल रास्तों से मैं क्या कर रही हूँ, गुजरी हूँ, ठीक है। अच्छा, एंड प्लेसेस, प्लेस कहते हैं जगह को, ये तो पता है ना, प्लेसेस को कहते हैं जगह को। विद नो कारपेट, कारपेट किसको कहते हैं, कालीन को। कारपेट किसको कहते हैं, ये तो सबको पता है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और ऐसी जगहों से गुजरी हूँ जहाँ फर्श पर कालीन नहीं होता था। अगेन जो लोग अमीर होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में आसानियाँ होती हैं, तो उनको घरों पे क्या होते हैं, कालीन होते हैं। वो कह रहे हैं भाई मेरी ज़िंदगी तो इतनी मुश्किलात में थी कि मैं तो ऐसे तख्तों पर चली हूँ जिन पर कालीन नहीं होते थे। फिर वही बात है कि मेरी ज़िंदगी आसान नहीं थी, मैं कालीन वालों तख्ते पे नहीं चली हूँ। कैसे तख्ते पर चली हूँ वो उसने पहले बता दी, मैं तो टूटे हुए तख्तों पर चली हूँ, ठीक है। बेयर, आगे सिर्फ एक लफ्ज़ है बेयर, अगली लाइन में बेयर, बेयर वैसे कहते हैं खाली को। अगेन मेरी ज़िंदगी खाली थी, क्या मतलब, आराम वाली नहीं थी, ऐशो इशरत वाली नहीं थी। मैंने यही नहीं किया कि जब दिल गया लेट गई, सो गई, आराम कर लिया, नहीं, मैं तो मुसलसल ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ती रही। बेयर खाली ना थी, यानी मुश्किलात के बगैर ना थी, आराम तलब ना थी। बट ऑल द टाइम, बट किसको कहते हैं, लेकिन, ऑल द टाइम तमाम वक्त, सारा वक्त, यानी हर वक्त, हर वक्त में क्या करती रही, आइस बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, आइस बीन मैं करती रही हूँ, क्लाइंबिंग ऑन आगे चढ़ती रही हूँ। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइंब का क्या मतलब होता है, चढ़ना। तो क्लाइंबिंग ऑन का क्या मतलब होता है, मैंने सफ़र जारी रखा, मैंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी, हिम्मत नहीं आ रही मुश्किलात के बगैर। एंड रीच इन लैंडिंग्स, रीच इन लैंडिंग्स, रीचिंग की और पहुंच गई। जब मैंने अपना सफ़र जारी रखा, जब मैंने हिम्मत नहीं आ रही, तो मैं पहुंच गई या मैंने हासिल कर लिया लैंडिंग्स। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो टर्न आता है, उस टर्न में क्या होती है, सीढ़ी नहीं होती, हम थोड़ा सा मुड़ते हैं, सीधा सीधा चलते हैं, फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वो जो टर्न वाली जगह होती है, जब वहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, अगर थक गए आराम कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, लैंडिंग्स। वो जगह जहाँ सीढ़ियाँ मुड़ती हैं, तो जहाँ सीढ़ियाँ मुड़ती हैं वहाँ आप आराम कर सकते हैं। तो अगेन इसकी माँ कह रही है कि मैंने जद्दोजहद जारी रखी, तो ये हुआ कि मुझे कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी देर के लिए सुकून का सांस मैंने ले लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने सुकून का सांस ले लिया और वहाँ आराम कर लिया। हम यही तक रखते हैं, जल्दी से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप लोग सुने। वेल सन, अच्छा बेटे, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, लाइफ फॉर मी, जिंदगी मेरे लिए, आंट बी नो क्रिस्टल स्टेयर, बिल्कुल आसान ना थी, इट्स बीन टैक्स इन इट, इसमें कील थे, यानी मुश्किलात थी, अगेन एंड स्प्लिंटर्स, और तेज़ लकड़ियाँ थीं, ये भी वही बात कर रही है, मुश्किलात थी। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और फटे हुए तख्ते थे। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और ऐसी जगह थी जिनमें फर्श पर कालीन ना था। बेयर, आराम तलब ना थे। बट ऑल द टाइम, लेकिन हर वक्त, आइस बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, मैंने सफ़र जारी रखा। एंड रीच इन लैंडिंग्स, और मैं कुछ देर आराम करने की सब जगह पे पहुंच गई। बस यहीं तक हम रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।